बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम इस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका पहला पार्ट है। इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए। कुछ कोर्सेज जैसा कि C#, HTML, CSS, ये हमें इनके बारे में हमें कुछ पहले पता होना चाहिए ताकि हम अपने काम को बआसानी से और तेज़ी से हम इसको कंटिन्यू कर सकें, इसको जारी रख सकें। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में हम जल्दी से इस पर काम स्टार्ट कर देंगे। इस सेशन में हम .NET का कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और इसके कुछ फ़ायदे पढ़ेंगे और इसके थोड़े बहुत जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ASP.NET क्या है? ASP.NET एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ASP.NET के थ्रू हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, उनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उनको हम डिप्लॉय करके एग्जीक्यूट करके एक यूज़र्स को एक ऑनलाइन वेबसाइट जो है हम डेवलप करके दे सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो कि .NET फ्रेमवर्क के पे बेस करती है। .NET फ्रेमवर्क के ASP.NET जो है वो .NET का सबसेट है। .NET एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें हम बहुत सी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई, वेब सर्विसेज हो गई। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सी एप्लीकेशन जो कि .NET हमें सपोर्ट करता है कि हम डेवलप कर सकते हैं। ASP.NET का मुराद है एक्टिव सर्वर पेजेस, यानी कि डायनेमिक पेजेस होते हैं। दो किस्म के पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट्स में, एक स्टैटिक होते हैं और एक डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक वो होते हैं जिनके कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं, जो कि हर वक्त, जैसे कि फेसबुक में देखा जाए तो हर रीलोड के ऊपर साथ साथ हमें नोटिफिकेशन आ रही होती है, कमेंट्स हो रहे होते हैं, लाइक्स हो रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा होता है कि हर मरतबा पेज लोड नहीं होता, सिर्फ एक ही मरतबा में साथ साथ आपकी नोटिफिकेशंस भी आ रही होती हैं। जैसे ही कोई मैसेज आता है तो फ़ौरन से आपको शो हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, एक्टिव पेजेस हैं, ये हर वक्त चेंज हो रहे हैं। ये नहीं है कि अगर इनकी शक्ल, इनकी जो कंडीशन है वो एक जैसी नहीं रहती हर वक्त। जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है, जैसे ही कोई काम होता है उसके ऊपर, तो वो अपनी उनकी नेचर जो है उनकी तब्दील हो जाती है। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। हम दो साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है, जो कोडिंग जो होती है ऑनलाइन, वो दो किस्म की होती है। एक सर्वर साइड के लिए होती है और एक क्लाइंट साइड के लिए होती है। क्लाइंट साइड के लिए जो भी कोडिंग की जाती है, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और वो क्लाइंट साइड के ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करती है, जो कि सर्वर साइड के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और सर्वर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करवाता है और उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट जो है वो क्लाइंट को सेंड करता है। ये ब्राउज़र इंडिपेंडेंट है। किसी भी ब्राउज़र से हम जो है अपने ASP.NET की एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट हम वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। चूँकि ये सर्वर साइड का कंपोनेंट है, इसको रन करने के लिए भी हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। और सर्वर जो कि जब हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे होंगे तो हमें IIS की ज़रूरत होगी, और हम IIS ये विंडोज़ का ही बिल्डिंग सर्वर है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। इसके फ़ायदे ये हैं कि हमें HTML के कोड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सर्वर साइड के भी हमें सेपरेट कोड मिल जाते हैं। और इससे ये है कि हम सर्वर जो क्लाइंट साइड के ऊपर जो कोडिंग है और सर्वर साइड की कोडिंग है, वो उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ग्राफिकल डेवलपमेंट में भी ये बहुत बड़ा अच्छा अहम टूल है। अगर इसी तरह ही ASP.NET जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि हम चूँकि C# में काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ C# को नहीं, J#, VB और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। .NET जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ये एक लैंग्वेज नहीं है। .NET जो है बहुत सी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसके 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। बेनिफिट इसका ये है,
इसमें जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं जैसे सी शार्प, वी बी, जे शार्प, एफ शार्प, 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। तो ये खसूसियत किस तरह, ये सी एल आर कंपोनेंट की वजह से ये खसूसियत जो है डॉट नेट के फ्रेमवर्क में आई है। सी एल आर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डॉट नेट की एप्लीकेशंस को हर प्लेटफॉर्म, हर विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। ए एस पी डॉट नेट फाइल में है क्या चीज़ दरअसल, ए एस पी डॉट नेट भी एच टी एम एल ही की तरह की फ़ाइल होती है। एच टी एम एल ही की तरह ही उसमें कंटेंट्स होते हैं, एच टी एम एल ही की तरह ही उसमें हमारे पास जो जैसा कि टेक्स्ट फील्ड्स, इनपुट बटन, जैसा कि हमने एच टी एम एल में काम किया है, तो फॉर्म्स वगैरह सब कुछ एज इट इज़ होता है। लेकिन ये है कि वो क्लाइंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं, बल्कि वो सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। और इन फाइल्स की एक्सटेंशन जो होती है वो ASPX के नाम से होती है। जैसे कि HTML की .html होती है, तो इनके लिए ASPX की यूज़ होती है। IIS क्या होता है? IIS जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सर्वर होता है, विंडोज़ का बिल्ट इन होता है। हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। इस सर्वर के ऊपर हम अपने लोकल होस्ट की जितनी भी एप्लीकेशन है, अपने डॉट नेट की एप्लीकेशन है, ASP डॉट नेट की एप्लीकेशन, हम उसको अपने लोकल होस्ट के ऊपर रन करेंगे। ये कैसे काम करती है? इसके काम करने का ये जो मॉडल यूज़ करता है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमें क्या होता है, क्लाइंट जैसा कि अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक का जो पेज जो हमें नज़र आ रहा होता है वो क्लाइंट साइड का होता है। जो भी क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूशन, जो भी क्लाइंट साइड के ऊपर होगा वो हमें ब्राउज़र में शो करेगा। ब्राउज़र कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, हम क्रोम यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत से ब्राउज़र हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ब्राउज़र इंडिपेंडेंट है, तो किसी भी ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं सर्वर को, और सर्वर हमें क्या करेगा, क्योंकि हमें सर्वर ASP.NET के लिए सर्वर चाहिए, तो उस सर्वर पर हमारी ASP.NET की एप्लीकेशन होगी और वो ASP.NET की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा। और जिस रिसोर्स के लिए क्लाइंट ने हमसे रिसोर्स मांगा होगा, चाहे पेज होगा, चाहे इमेज होगी, फाइल होगी, वीडियो होगी, कुछ भी होगा, तो उसको हम रिस्पॉन्स में हम HTML के थ्रू जनरेट करके हम उसे क्लाइंट साइड को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो और बाकी हम इसकी बेसिक्स देखते रहेंगे साथ साथ, जैसे कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे साथ साथ हम इसकी चीज़ें देखते रहेंगे। अगर आपको इसकी बेसिक्स के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसमें बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, तो इसलिए जो है अगर आपको HTML CSS के बारे में नहीं पता तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो है इतना साथ साथ कवर करेंगे ताकि हम जो है इस कोर्स को जो है हम ज़ीरो से लेकर स्टार्ट करें और हम एडवांस लेवल तक जाएं। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलें, खुदा हाफिज़।